चैप्टर देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस बीमी विश्लेषण। ये चैप्टर है क्लास 11 के फिजिक्स का। तो भैया बीमी विश्लेषण में दो चीज़ सीखेंगे। बीमी विश्लेषण में दो चीज़ सीखेंगे कि किसी भी राशि की बीमा क्या होती है, किसी भी राशि मतलब भौतिक राशि, और विमीय सूत्र क्या होता है। चैप्टर का नाम है विमीय विश्लेषण, अर्थात ये चैप्टर किसका है, फिजिक्स का है। तो इसमें हम देखेंगे कि विमीय विश्लेषण में किसी भी भौतिक राशि की बीमा क्या होती है और किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बात फिजिक्स की होगी। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम दोनों मात्रकों का भाग दे रहे हैं। अर्थात ये किसका मात्रक है, लंबाई का बटे समय का मात्रक। अच्छा, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इस तरह लंबाई का मात्रक पावर 1 समय का मात्रक पावर माइनस। बताइए क्या इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि विमीय विश्लेषण में दो टाइपों का अध्ययन करना है। किसी भी भौतिक राशि का बीमा का होता है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले बीमा समझिए। तो बीमा हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी का 1 और -1 ही इसकी बीमा है। अर्थात इनकी घातों को, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम उसके मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। बीमा किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने एक एग्जांपल लिया वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक में समय का मात्रक का भाग दिए हैं, इसको घातों के रूप में लिख देना ही क्या होता है, बीमा होती है। इनका ये जो घात है इसी को बीमा कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें लंबाई का मात्रक ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिख सकते। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे द्रव्यमान आ गया मास, तो उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल एम का यूज करेंगे। यदि लंबाई आ गई लेंथ, तो उसके लिए हम कैपिटल एल का यूज करेंगे। यदि आपका आ गया ये टाइम समय, तो उसके लिए हम टी का यूज करेंगे। और यदि तापमान आ गया टेम्परेचर, ये बहुत कम यूज होता है, तो इसके लिए ये सिंबल है। तो अब बता दीजिए भैया लंबाई का मात्रक क्या लिखे यहाँ पर, यल पावर 1, और इसको सदैव बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इसको सदैव बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, ये नहीं कि चाहे जिस कोष्टक में लिख दें, इसको हम हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं जब भी हम बीमीय सूत्र, ये हम बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, ये अब टी की पावर -1 मिलकर क्या हो जाएगा, यल 1 टी के पावर -1। इसको इस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। देखिए दो चीज आपको मैं क्लियर कर दिया, बीमीय विश्लेषण में बीमा क्या होगी और बीमीय सूत्र क्या होगा। एक एग्जांपल मैंने लिया है वेलोसिटी का, लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, लंबाई के मात्रक घाते 1, समय के घात्रक -1। इन घातों को मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पे जो घात चढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और इसको इस रूप में लिखना कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, यम से, लंबाई को यल से, टाइम को टी से, और तापमान को इससे, और इसको एक बड़े कोष्टक में लिख देना ही क्या है, बीमीय सूत्र है। पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि भौतिक राशियों का बीमा क्या होता है और बीमीय सूत्र क्या होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इसके बाद हम कुछ भौतिक राशियों को उठाएंगे और उसकी क्या निकालेंगे, बीमीय सूत्र निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। हाँ, ये चीज़ अपना दिमाग में रखिएगा कि किसको क्या क्या लिखते हैं। चलिए इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ।
ऊपर द्रव्यमान, मास, यदि मास आएगा आपके कहीं भी तो आप उसकी जगह यम डिनोट करेंगे। यदि आपके कहीं टाइम आया या लेंथ आ गई, लंबाई, तो इसको यल से डिनोट करेंगे। यदि आ गया आपका टाइम तो इसको टी से डिनोट करेंगे। यदि आ गया टेम्परेचर, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, टेम्परेचर की बहुत उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ता है। और हमेशा बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे, इस चीज़ को याद रखिए, हमेशा बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे विमीय सूत्र लिखते हुए। चलिए तो कुछ भौतिक राशियों के हम देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा बताइए लंबाई किस में नापी जाएगी? आप लंबाई को किस में मापेंगे? इन तीनों में से सोच के बताइए कि आप लंबाई किसको मापेंगे। भाई लंबाई के लिए यल होगा ना, चलिए यल गुणे। अब चौड़ाई किस में नापेंगे? चलिए देखिए, जैसे यही लंबाई चौड़ाई में है, ये आयताकार बोर्ड है आपका, तो चौड़ाई को भी तो लंबाई में ही नापेंगे। चलिए यल, अब क्या हो गया, यल स्क्वायर। यही इसी को विमीय सूत्र कहते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि बड़े कोष्टक में उनके मूल मात्रों का जो एक घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र है। अच्छा मैं पूछूं यदि क्षेत्रफल का विमा क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ पर यम का कोई रोल नहीं है तो यम पावर 0, यल पे है तो 2, टी का कोई रोल नहीं है तो टी पावर 0। यही है क्या क्षेत्रफल, 0 2 0, यही है इसकी क्या विमा, किसके रूप में, यम यल टी के रूप में। यम यल टी के रूप में 0 2 0 ही इसकी क्या है, क्षेत्रफल की विमा है। चलिए आयतन का देख लेते हैं। आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मेरे भाई बोल जाओ जरा, तो क्या होगा लंबाई का यल, चौड़ाई को यल। भैया आप कितने लंबे हैं, ऊंचाई आप कितने ऊंचे हैं, या दीवार कितनी ऊंची है, इसको भी तो यल से ही मापेंगे। तो एक बड़े कोष्टक में यल क्यों। अब चूंकि आप जानते हैं यम का कोई रोल नहीं है तो यम घाते 0 3, और टी का भी कोई रोल नहीं 0, तो यम यल टी में आयतन की विमा क्या हो जाएगी 0 3 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वेग का जो है हम ले चुके हैं। अब देखते हैं वेग का एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वेग का एक बार फिर से देख लीजिए। क्षेत्रफल का और आयतन का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए वेग का देख लेते हैं। अभी मैंने बताया वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। चलिए बताइए विस्थापन को किस में मापेंगे? जैसे कोई वस्तु कुछ दूरी चली या विस्थापित हुई तो हम किसके मापेंगे, लंबाई में मापेंगे। एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था फिर भी ले रहा हूँ, समय को किस में मापेंगे, टी में। अब जानते हैं कोई चीज ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर जाके ऊपर क्या हो जाएगा -1, तो यल टी पावर -1। इसकी विमा कितनी हो गई, अब इसको क्या लिखेंगे, यम 0 यल के घाते 1 टी के घाते -1, तो 0 1 -1 इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। और इसके इस रूप में लिखना ही क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, बस जितने भी आपको भैया, अब देखिए फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं, श्यानता हो गया, स्ट्रेन स्ट्रेस, ठीक है, जैसे आयतन, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप उसको इस रूप में लिखकर उसकी घातों को दर्शाएंगे और इस तरह आप बड़े कोष्टक में दर्शाएंगे, यही है विमीय सूत्र। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है क्या, विमीय विश्लेषण। चलिए और कुछ एग्जाम्पल उठाकर देख लेते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। पढ़े ना, P बराबर mv, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग। अच्छा बताइए आप द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे, भाई m यूज करेंगे ना।
और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन के लिए क्या करेंगे, यल अपान टी, यहाँ टी की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -1। तो अच्छा बताइए इसकी विमा क्या होगी, 0 1 -1, इसका विमी सूत्र क्या होगा, यम एल टी की पावर -1, यम एल टी की पावर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, मोमेंटम का P = एम भी होता है, तो यहाँ तक क्या आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं बल का। अब बल का जानने से पहले हम किसका निकालेंगे, त्वरण का, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान टाइम में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपान टाइम में परिवर्तन। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग। अब भाई फार्मूला आपको दिमाग में रहेगा तभी। होता क्या है कि पहले सबसे पहले इसको फर्स्ट चैप्टर में ही जोड़ देता है, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि यार ये सब फार्मूले तो मुझे पता है नहीं, मैं निकालूंगा कैसे। लेकिन मेरा भरोसा रखिए, यदि आप बस यहाँ पर तरीका सीख लीजिए, यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, आपको सारे टाइप के आपके दिमाग में होंगी, तो फार्मूले भी आपके दिमाग में होंगे, तो उस समय आप इसको एकदम बिल्कुल फास्ट निकालेंगे, ठीक है, तब दिक्कत नहीं होगी। अभी कुछ ऐसे फार्मूले आएंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर केवल आपको तरीका सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप उसको निकालेंगे। आपको ये लोड नहीं लेना है बिल्कुल कि नहीं यार फार्मूले कहाँ से आ गए। फार्मूले आप जब पढ़ोगे तब, अब पूरी किताब से 11-12 का छांट कर फार्मूलों को एक और ले लिया गया है, ठीक है। तो फार्मूले से मत घबराइए, आप किताब को पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको फार्मूला पता हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सीलरेशन क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। चलिए यहाँ PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की विमा क्या होगी। अच्छा बताइए वेग क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। और ये क्या है, समय में परिवर्तन, पहले से ही समय है। अब विस्थापन का क्या होगा बताइए, विस्थापन किसको, भाई विस्थापन को एक लंबाई के रूप में मापेंगे तो विस्थापन को क्या लिखेंगे, यल, समय को टी, यहाँ पर भी समय है टी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घात जुड़कर T⁻², लेकिन ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, यल T⁻²। तो m⁻0 l⁻1 T⁻², 0 1 0 1 -2, ये इसकी हो गई क्या, विमा। और इसका विमीय सूत्र हो गया क्या, m⁻0। इसको बड़े कोष्टक में जो लिखा है ये इसका विमीय सूत्र है, और ये इसकी बीमा है किसमें, mlt। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब त्वरण का हो गया ना, l⁻²। और नीचे लेते हैं बल, फोर्स। ये क्या होता है, ma, मास गुणे एक्सीलरेशन। बोल जाइए भैया ऊपर से देख के, मास, मास द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, m, एक्सीलरेशन l⁻²। हालांकि यहाँ पे m 0 भी लिखेंगे तो यहाँ एक घात है, 0 जोड़ के 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, m l⁻²। बल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम अपने दिमाग में रखिए, इतना तो अपने दिमाग में रखिए कि बल का क्या होगा, m l⁻²। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँगा वर्क का, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर F को भी आपको तोड़कर निकालना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको ये बल याद रहेगा तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, m l⁻²। ये विस्थापन है, विस्थापन किसमें मापा जाएगा, लंबाई में मापा जाएगा। तो यहाँ पर यल, इसको सदैव एक बड़े कोष्टक में लिखिएगा, यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो m l² T⁻², यही हो गया क्या, इसका विमीय सूत्र। अच्छा वर्क क्या है, वर्क कहिए, एनर्जी कहिए, तो वर्क को भी तो एक तरह से एनर्जी ही कह सकते हैं। फिजिक्स में जो है वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। तो चाहे जौन सी एनर्जी हो उसके लिए विमीय सूत्र एक ही प्रयोग होगा, वो क्या होगा, m l⁻²। चलिए एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए W ये क्या है, बल गुणे दूरी। तो बल का क्या होगा, फोर्स का m l⁻² इंटू यल। अब इसको एक कोष्टक में लिख दीजिए, घाते जुड़ जाएंगी, m l² T⁻²। यही है एनर्जी का, चाहे जौन सी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। तो चाहे आप काइनेटिक एनर्जी लीजिए,
चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी लीजिए, एनर्जी कोई भी भाई, एनर्जी तो एनर्जी होती है, उसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला मतलब विमीय सूत्र m(l)(2 T⁻⁻2 होगा। तो आपको बल का और एनर्जी का कम से कम विमीय सूत्र तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसकी कोई बीमा ही नहीं होती। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे संभव है, कोई भौतिक राशि है तो उसका मात्रक तो होगा, अब मात्रक होगा तो मात्रक में घात तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन है ऐसी कुछ राशियाँ जिसकी कोई भी क्या बीमा नहीं है, जैसे उसको हम डायमेंशन लेस बोलते हैं। इसके लिए देखिए, जैसे स्ट्रेन, डेल्टा एल अपान एल, स्ट्रेन आप इसको पढ़ेंगे अभी, ये फिजिक्स चैप्टर 2 सेकेंड भाग में है। तो आप पढ़ेंगे कि स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल, लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई। तो आप बताइए, अच्छा लंबाई का जो है, यहाँ लंबाई के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, कैपिटल एल, यहाँ पर भी कैपिटल एल, घट के एल पावर 0, अर्थात इन्हीं राशियों को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। इन्हीं राशियों को डायमेंशन लेस बोलते हैं जिनकी कोई भी बीमा नहीं होती। घात 0 हो गया, अब इसका क्या मतलब है। और जैसे एक और देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, माध्यम 1 में वेग, माध्यम 2 में वेग। अब इस पे मत फोकस कीजिए, ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या है, आपको बस इससे मतलब है कि आपको मतलब आप सीखिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उससे फोकस मत कीजिए, आप पढ़ेंगे चैप्टर पूरा फिजिक्स तो आपको सारे फार्मूले जो यहाँ पर बताए जाने हैं सब आपको दिमाग में आ जाएंगे कि कहाँ से क्या आ रहा है। अच्छा बताइए, वेग के लिए क्या यूज किया जाएगा, वेग के लिए जो भी यूज किया जाएगा वही तो नीचे भी वेग के लिए यूज किया जाएगा, अर्थात दोनों फिजिकल क्वांटिटीज तो सेम ही रहेंगी। तो इस प्रकार ये भी कट के क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जरा बताइए वेग का क्या होगा, वेग हमें बताया क्या है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यल T⁻⁻1, नीचे भी क्या हो जाएगा, यल T⁻⁻1, ये कट के 0 हो जाएंगे, ये भी एक क्या है, डायमेंशन। जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक और पढ़ते हैं आप मैथ में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अंग्रेजी वाले लिखेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। जरा बता दीजिए, चाप को हम किस पे नापते हैं, आप जो है पटरी प्रकार की सहायता से फिगर बनाए होंगे ना, तो चाप को हम किससे नापते हैं, चाप को हम लंबाई में मापते हैं, और त्रिज्या भी आपको पता है हमेशा लंबाई में ही मापी जाएगी, अर्थात इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात यह भी बीमा विहीन राशि है। लेकिन आपके मन में एक और बात आएगी, क्या कांस्टेंट राशियाँ जो मतलब होती हैं कि मतलब कांस्टेंट होती हैं, क्या उनकी भी बीमाएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं, एक फार्मूला है, जरूरी नहीं है कि हर मतलब कांस्टेंट की राशि हो उसका बीमा हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसकी है। जैसे F इक्वल टू आप पढ़ें G(m1m2) अपान r², जी क्या सारा बात गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपान m1m2। अच्छा बताइए फोर्स का क्या होगा, चलिए पूरा विश्लेषण करके देखते हैं, ठीक है। ma गुणे r² अपान m1m2, मास का m, एक्सीलरेशन का क्या होगा बताइए, एक्सीलरेशन का क्या होगा, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। फिर से दोहरा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए, 1 गुणे 1 बटा समय, इसका क्या हो जाएगा, यल T⁻⁻2, यल टी त्वरण का क्या हो जाएगा, यल T⁻⁻2, और इसका r गुणे r, यहाँ r² है नहीं कि एक ही यल लिख देंगे, गलत हो जाएगा भैया, r² है तो यहाँ पर भी 2 घात हो जाएगी। नीचे क्या लिखेंगे, m
यम, दो है ना, यम1 यम2, यदि घात 2 है तो 2 घात लेंगे इसकी, ठीक है। एक यम से यम कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, एक यम ऊपर जाएगा तो -1, एक घात 2 घात जोड़ के 3 घात T⁻², ठीक है। तो ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसका, जी का वीमा, विमीय सूत्र। इसको वीमा तो -1 3 -2 है, लेकिन जो विमीय सूत्र है वो क्या है, ये। यदि आप कुछ और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए ये कांस्टेंट का है, ठीक है। आप कम से कम फोर्स और एनर्जी दो का विमीय सूत्र तो याद ही रखिए। जैसे प्रेशर, दाब, F/A, एरिया। बल का क्या होगा, फिर वही बात, ma/A। ए क्या होगा, यम गुणे ΔV/ΔT अपान एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या लिखेंगे, L²। अच्छा, ΔV क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, यम। ΔV क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे, L/T। तो ये एक टी ऊपर चला जाएगा या क्या हो जाएगा, बताइए। विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो डेल्टा ये त्वरण है, तो एक विस्थापन बटे समय के क्या हो जाएगा, L/T⁻⁻, क्या लिख दें यहाँ पर, L/T⁻⁻1। लेकिन अपान ΔT है तो एक और जुड़ के क्या हो जाएगा, mL/T⁻⁻2 अपान L², L की घाते 2। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक L से L कैंसिल, यम L, एक ये एक प्लस में होगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, mL/-1 T⁻⁻2। ये चीज़ समझाए ना, वेग कैसे निकालते हैं। इसलिए आपको मैंने शुरुआत से इन ऐसे ऐसे फार्मूले उठाए जो आपको बाद में मतलब कोई दिक्कत ना हो। दाब प्रेशर है, दाब बराबर फोर्स अपान एरिया। फोर्स यम यम का मैंने यम ले लिया है, ए क्या होता है, ΔV/ΔT, और ΔV/ΔT क्या होता है, विस्थापन बटे समय L/T⁻⁻1। लेकिन एक टी और है तो एक जुड़कर और क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और L/T⁻⁻2 नीचे एरिया है, एरिया को 2 बार लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, L/L। ये हो गया प्रेशर का विमीय, ठीक है। और भी हम आप लोग यदि और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए क्या है, इनफ है। चलिए ठीक।